नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ एक सुभाषितानी। सु अच्छे, भाषितानी मतलब अच्छी कही गई बातें। पहला श्लोक है, पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्वीयां पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रतन हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितानि अच्छे वचन, मूढ़ै मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रतन संज्ञाम रतन की संज्ञा, विधीयते दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रतन कहते हैं या उन्हें रतन समझने लगते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वातु वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से ही, पृथ्वी धार्यते पृथ्वी धारण करती है, सत्येन रवि तपते, सत्येन सत्य से, रवि सूर्य तपते चमकता है या तपता है, सत्येन सत्य से ही, वायुश्च वायु वाति बहती है अर्थात हवा चलती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम स्थित है, प्रतिष्ठितम का अर्थ होगा स्थित है या सत्य में ही समाहित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में अर्थात बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में अर्थात राजनीति में, विस्मयो हैरान, न ही कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए या हैरान नहीं होना चाहिए। वसुंधरा हमारी पृथ्वी पर बहुरत्ना अनेकों ऐसे रतन हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अनेकों ऐसे रतन हैं जिनका हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। अनेकों बहुमूल्य रतन हैं, इसमें यतो ही शब्द हमें लगाना पड़ेगा। यतो ही क्योंकि, अस्ति का अर्थ होता है। पृथ्वी पर अनेकों ऐसे रतन हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमें हैरान नहीं होना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिद आचरित। सद्भि होता है सज्जन व्यक्ति, एव का अर्थ होता है ही, सह का अर्थ होता है बेटा साथ, आसीत मतलब है। सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति, सद्भिर विवादम सद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही, विवादम लड़ाई झगड़ा या विवाद, मैत्रीम च और मैत्रीम मित्रता, कर्तव्यम करनी चाहिए, न असद्भि असद्भि होता है जो सज्जन नहीं है अर्थात दुष्ट व्यक्ति, न नहीं करना चाहिए, किंचित आचरित किंचित किसी भी प्रकार का आचरित आचरण न नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, न असद्भि असज्जन अर्थात दुर्जन व्यक्ति के साथ किंचित न आचरित किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु च विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेषु सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु
संग्रह करने में या विद्या ज्ञान ग्रहण करने में, विद्या का ज्ञान ग्रहण करने में। आहारे व्यवहारे च, आहार होता है भोजन, व्यवहार होता है जो मनुष्य का व्यवहार है। त्यक्त लज्ज है, त्यक्त छोड़ देनी चाहिए, लज्ज है लज्जा, अर्थात जो व्यक्ति आहार में यानी भोजन करने में और मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करने में लज्जा या संकोच न नहीं करता अर्थात छोड़ देता है, सुखी भवेत, वह व्यक्ति सुखी रहता है। अर्थात मनुष्य को धन धान्य के प्रयोग में यानी लेन देन में, विद्या का ज्ञान ग्रहण करने में, भोजन में और व्यवहार में, उचित व्यवहार में शर्म नहीं करनी चाहिए या लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति उस लज्जा को छोड़ देता है, सुखी ही भवेत, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। क्षमा वशीकृते लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृते लोके, लोके से शुरू होगा, लोके अर्थात इस संसार में। क्षमा वशीकृते, क्षमा वशीकरण है अर्थात इस संसार में यदि हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो उससे हम सभी को वश में कर सकते हैं। क्षम्या किम न साध्यते, क्षम्या क्षमा करने से या माफ़ करने से, किम न साध्यते क्या नहीं सिद्ध हो सकता, अर्थात सब कुछ माफ़ कर देने से सब कुछ संभव है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यस्य जिस व्यक्ति के करे हाथ में शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार है, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, किम करिष्यति उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता, उसका दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ हैं जो एक एक आपको बताए गए हैं। अभी इस पाठ का अभ्यास करेंगे। ये कहता है यथा योग्यम श्लोकान मेलियत, यथा योग्यम जो उचित है, श्लोकान उन श्लोकों को, मेलियत मिलान करें, यानी श्लोक के साथ हमें पूरी पंक्ति का मिलान करना है। पहली पंक्ति है धन धान्य प्रयोगेषु, तो विद्यायाः संग्रहेषु च, ऐसे मिलान करेंगे पुस्तक में कि धन धान्य के प्रयोग में, च और विद्या संग्रहेषु विद्या का ज्ञान ग्रहण करने में। विस्मयो न ही कर्तव्य है बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो न ही कर्तव्य, हैरान नहीं होना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि हमारी धरती पर ऐसे अनेकों बहुमूल्य रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सद्भिर्विवादम मैत्री च, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवादम वाद विवाद च और मैत्री मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरेत, असज्जन व्यक्तियों के साथ या दुष्ट व्यक्तियों के साथ किंचित आचरित, न किंचित आचरित किसी भी प्रकार का, आचरित का अर्थ होता है व्यवहार, न नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहारे भोजन करने में, च व्यवहारे और उचित व्यवहार करने में। त्यक्त लज्ज है जो व्यक्ति लज्जा करना छोड़ देता है, सुखी भवेत वह हमेशा सुखी होता है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है पृथ्वीयाम कति रत्नानि त्रीणि, 3 रत्न है, कौन से थे, जलम अनम सुभाषितानि। मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा रतन की संज्ञा किसे कहा गया है। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, या रतन की संज्ञा कहाँ दी गई है, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस से धारण करती है, सत्येन सत्य से। कई संगति कुर्वीत, कई तृतीया विभक्ति का बहुवचन है,
का केन काभ्याम कई, अर्थात किन के द्वारा, किन के साथ, के द्वारा भी होता है और के साथ भी। यहाँ पर वाक्य की सेंस होगी किसके साथ, संगतिम कुर्वेत, संगति करनी चाहिए, सद्भि, सज्जन व्यक्तियों के साथ। लोके वशीकृते का, इस संसार में वश में करने वाला, का क्या है या कौन है, क्षमा, क्षमा रूपी, क्षमा जो है उसके द्वारा या माफ करने से हम सभी को वश में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु चलती है। हिंदी में प्रश्न बनेगा किस से वायु चलती है। संस्कृत में बनेगा केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु चलती है। सद्भि एव सहासित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा किसके साथ, अर्थात कई एव सहासित, सह आसित, इसको सहासित जो है ना सह जमा आसित बनेगा। किसके साथ, आसित का अर्थ होता है, वैसे तो होता है बैठना, था अर्थ होता है, और यहाँ पर अस धातु है बैठने अर्थ में, ठीक है, बैठने अर्थ में। तो किसके साथ बैठना चाहिए, सद्भि, सज्जनों के साथ। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी पर अनेकों रत्न हैं, तो किस पर रत्न है, का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्या ज्ञान ग्रहण करने में त्यक्त लज्जा, जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है। तो विद्या यहाँ किसके संग्रह करने में, तो कस्यः संग्रहेषु, किसके इकट्ठा करने में या किसके ग्रहण करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा छोड़ने से सुखी भवेत, सुखी होता है। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। प्रश्न बनेगा सद्भि किम कुर्वीत, किसी भी संस्कृत में किसी भी शब्द के ऊपर अगर अनुस्वार लगता है अंतिम वर्ण पर तो उसका अर्थ होता है म, आधा में, हलंत युक्त। तो यहाँ बनेगा किम, सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, मैत्रीम कुर्वीत, मित्रता करनी चाहिए। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुत्र विस्मय न कर्तव्य है, कहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए। वसुंधरा बहुत रत्नानि अस्ति, अत्र विस्मय न कर्तव्य, पृथ्वी पर अनेकों बहुरत्न हैं, इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कानि कौन कौन से हैं। पहले श्लोक में आया है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च संति, जल, अन्न और अच्छे वचन संति है। अनेक होंगे तो संति शब्द आता है, एक है तो अस्ति धातु है, ये अस्ति स्तः संति, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति। यहाँ पर अनेक आया है यानी 3 बताए हैं, रतन, जल, अन्न और अच्छे वचन, और सभी अपने आप में बहुवचन में है। जल शब्द भी बहुवचन है, अन्न शब्द भी और अच्छे वचन भी, इसीलिए यहाँ पर हमने संति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में है के ऊपर अनुस्वार हैं। अनेकों बहुरत्न हैं और पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत, किस प्रकार में या किस में लज्जा छोड़ने पर व्यक्ति सुखी होता है। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, भोजन करने में और उचित व्यवहार करने में मनुष्य को अपनी लज्जा छोड़ देनी चाहिए, जिससे वह सुखी होता है। आगे दिए गए हैं मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। मंजूषातः, मंजूषा से
पदानी शब्दों को चित्वा छांटकर लिंग अनुसारम लिंग के अनुसार लिखत लिखें। पदानी शब्द का अर्थ होता है शब्दों से, शब्दों को। ठीक है, आगे ये शब्द दिए गए हैं, बॉक्स होता है जो आपका, इसको बोलते हैं मंजूषा। इसमें आपको शब्द दिए, ये कहता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में लिखने हैं। तो पहला ही शब्द है। अब पुल्लिंग में देखो क्या होगा, सूखी, वहनी, रवि। वहनी होता है आग, रवि होता है सूर्य। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। वसुंधरा धरती, पृथ्वी का अर्थ भी भूमि भी कह सकते हो, पृथ्वी भी कह सकते हो। संगति का अर्थ होता है साथ। नपुंसक लिंग शब्द जिसमें सारी वस्तुएं आती हैं, यानी रत्नानी, अनेकों रतन, सत्येन, सत्य से, अनम, अन्न। तो ये थे आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द। अगला है प्रश्न नंबर 7। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखिते लिखित पदेषु, अधो नीचे, लिखित पदेषु लिखे गए शब्दों में, धातवः धातुएं, के कौन सी, संति हैं नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सी धातु है। करोति त्रिधातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। करी का अर्थ होता है करी, करना। दृश्य का अर्थ होता है बेटा देखना। भू का अर्थ होता है होना। और स्था का अर्थ होता है ठहरना भी कह सकते हो, स्था रहना, तिष्ठ खड़े रहना। ठीक है, स्था धातु इसका परिवर्तित रूप है तिष्ठ, चलती है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। ये हमारा पाठ 1 का अभ्यास और अनुवाद दोनों पूरे हुए। जहाँ कहीं भी आपको कोई शब्द में डाउट है या समझ नहीं आया, आप दोबारा से पूछ सकते हैं मैसेज करके। धन्यवाद।